डेयरी सहकारी समितियों के गठन का निर्देश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सवाल, राज्य सरकार की मंशा पर उठाया सवाल। शिमला शहर में बनेंगे 30 नए बड़े स्टोरेज टैंक। कनलोग में मुख्य सड़क से जुड़ेगी एम्बुलेंस रोड। मनाली की विद्या नेगी की नियुक्ति, महिला आयोग के चेयरमैन पद पर हुई नियुक्ति। इंटरनेशनल प्री बॉक्सिंग मुकाबला 22 जून को शिमला के रिज मैदान में होगा मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डेयरी सहकारी समितियों का गठन मिशन मोड पर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में पशुपालन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समितियां डेयरी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 910 ग्राम पंचायतों में डेयरी सहकारी समितियां कार्यरत हैं और विभाग को कार्यशील समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। कांगड़ा जिला में निर्माणाधीन डगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने संयंत्र के कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए एक समिति की गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को 225 करोड़ रुपए की लागत से 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला ये दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र का कार्य जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। हम डेयरी क्षेत्र से जुड़े किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए राज्य सरकार ने गाय के दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए 61 रुपये प्रति लीटर किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले 3 वर्षों में मिल्क फेड की दूध खरीद में 17% की वृद्धि हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहां प्रदेश 1 लाख करोड़ के कर्जे में हो, विकास के लिए पैसा ना हो, तनख्वाह मिलने में देरी होती हो, वहां 2000 करोड़ कम लगे। हिमाचल सरकार को 500 करोड़ 2 बार बगैर ब्याज को मिला, वो भी कम लगा। 93,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले। इससे पिछली बार 12,000 मकान अलग जब आपदा आई थी तब भी दिए गए थे, तब भी सैकड़ों करोड़ दिया गया। राज्य से वह पैसा खर्च भी पूरा नहीं हुआ और उस पैसे का एक हिस्सा वापस चला गया। नरेंद्र मोदी की सरकार में हिमाचल के लिए सदा बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है, पैसा दिया है और अब भी कोई कमी नहीं है। राज्य की सरकार का मन छोटा है। आवास योजना के मकान मोदी जी देते हैं, तब भी उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 2700 करोड़ की सड़कें देते हैं, तब सांसद का नाम लगा के राजी नहीं। और इसी तरह से अन्य बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा देते हैं, उस पर भी गति नहीं मिलती। जहां प्रदेश 1 लाख करोड़ के कर्जे में हो, विकास के लिए पैसा ना हो, तनख्वाह मिलने में देरी होती हो, वहां 2000 करोड़ रुपया कम लगे। 500 करोड़ रुपया 2 बार बगैर ब्याज के मिला, वो भी कम लगा क्या। 93,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले और इससे पिछली बार 12,000 मकान अलग जब आपदा आई थी तब भी दिए गए, तब भी सैकड़ों करोड़ रुपये दिया गया। राज्य से वो पैसा खर्च भी पूरा नहीं हुआ और उस पैसे का एक हिस्सा वापस चला गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिमाचल के लिए सदा बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है, पैसा दिया है और अब भी कोई कमी नहीं है। राज्य की सरकार का मन छोटा है कि आवास योजना के मकान अगर मोदी जी देते हैं तब भी उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2700 करोड़ की सड़कें देते हैं, तब सांसद का नाम लगा के राजी नहीं।
और इसी तरह से अन्य बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा देते हैं तो उस पर भी गति नहीं मिलती। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आज नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा, बड़ा मन करके राज्य की सरकार को राजनीति करनी चाहिए। शहर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए शहर में करीब 30 बड़े स्टोरेज टैंक का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। शिमला जल प्रबंधन निगम ने टैंक के निर्माण के लिए नगर निगम को प्रस्ताव भेजा था। इसको लेकर गुरुवार को मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल की अध्यक्षता में FCPC यानी कि वित्त संविदा समिति की बैठक में लाया गया। इस बैठक में पेयजल कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब जल्द ही नगर निगम अपनी जमीन पर टैंक का निर्माण कार्य को लेकर NOC देगा। साथ ही वो जो वन विभाग की भूमि में टैंक बनने हैं और इसको लेकर भी MC ने क्लियरेंस दे दी है और अब वन विभाग को NOC देने के आदेश दे दिए जाएंगे। बैठक में कनलोग के एक एम्बुलेंस रोड को मुख्य सड़क को जोड़ने वाले प्रस्ताव को भी पास कर दिया है। इस सड़क की कनेक्टिविटी के लिए अब जल्द ही टेंडर लगाया जाना है। देखिए, हमारी मासिक बैठक होती है FCPC की, जिसमें शिमला के विभिन्न वार्ड्स के जो हमारे फाइनेंस के इशू होते हैं, बड़े इशू जो हाउस के लिए जाते हैं, जिसमें 10 लाख से जो ऊपर की इशू होते हैं उसको हम हाउस के लिए लाते हैं। उसमें 2 बड़े इशू जो हमारे पास अभी डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। एक कल्लोग का इशू था जिसमें हमारे सड़क की कनेक्टिविटी होनी है और उसके साथ पार्किंग भी बन रही है, एक उसको हमने पास किया। दूसरा मजाहट का एक इशू था, उसमें एम्बुलेंस रोड बननी है, उसको हमने पास किया। और इसके अलावा जो हमारी दूसरी चर्चा भी हुई, जैसे छोटे छोटे आपके हमारे दफ्तर और वो बनने हैं, और रेन शेल्टर्स के हमारा अगले कल जो है 4-5 रेन शेल्टर के हमने उद्घाटन करने हैं और इसके अलावा 4 और नए रेन शेल्टर्स भी बनेंगे। उसके चाहे वो मजाट है, टूटू है, कच्ची घाटी है, खलीनी है, इनके टेंडर अलग से लग रहे। तो सारी चर्चा हमारी इसमें हुई है और जो कुछ चेयर की परमिशन के बाद कुछ हमारी दूसरी चर्चाएं भी हुई है, चाहे फॉरेस्ट को लेकर के हुई है या हमारे जो रेंटल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए हमारी हुई है। पानी वालों की तरफ से हमारे पास आई है, जो SJP की तरफ से हमारे पास लगभग 25 से 30 टैंक, बड़े टैंक जो हमारे लगभग बनने की तैयारी में है, जिसमें शुरू कर रहे हैं उनका काम एकदम से। उसका हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू के मनाली की विद्या नेगी को महिला आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसे लेकर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने आज आदेश जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि CM सुक्खू की करीबी माने जाने वाली विद्या नेगी काफ़ी लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं और वो कांग्रेस के विभिन्न फ्रंटल संगठनों में काम कर चुकी हैं। सरकार बनने के बाद काफ़ी लंबे समय से ये पद खाली था। हिमाचल प्रदेश में 2023 में हुई आपदा में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ था और इसको लेकर हिमाचल सरकार द्वारा केंद्र से राहत राशि देने का आग्रह भी किया था। केंद्र सरकार द्वारा अभी बीते दिन 2,000 करोड़ रुपए राहत राशि के तौर पर जारी किया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइज़र नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2023 में बड़ी आपदा आई थी जिसमें कई लोग बेघर हुए और 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपये राहत कार्य में लगाए हैं और प्रदेश सरकार ने आपदा के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाया और 10,000 करोड़ राहत राशि देने की मांग उठाई थी, लेकिन 2 साल भी जाने के बाद में भी कोई राहत नहीं दी गई। अब केवल 2,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जो कि काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि हिमाचल से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी हिमाचल के हितों की पैरवी नहीं की और हिमाचल को जो राहत राशि मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई है। देखिए, जो आपदा थी बरसात के दौरान जो हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुए, बहुत लोगों ने जानें भी गंवाई, सरकारी संपत्तियां और लोगों की अपनी संपत्तियों का बहुत नुकसान हुआ। सड़कों का, बिजली की लाइनें आप समझें या पानी की स्कीमें थी। और जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद इसका आंकलन किया गया और भारत सरकार से 2 बार टीमें भी आई, उन्होंने भी इसके सर्वे किया और उसके बाद हमने सारा असेसमेंट जो था 10,000 करोड़ रुपए का असेसमेंट भारत सरकार को सौंपा।
और अब तकरीबन 2 वर्ष का समय हो चुका है। हिमाचल सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त के हालात को देखते हुए 4500 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जो है उस आपदा के लिए खर्च किए और हमने कमी नहीं आने दी। और हमें उम्मीद थी कि जो भारत सरकार का हमने असेसमेंट भेजा है उसको हमको जो है पैसा मिलना चाहिए था। और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वो आपदा अपने आप में बहुत बड़ी थी। और दूसरा कारण ये था कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं कि मेरा हिमाचल प्रदेश से बहुत विशेष नाता रहा है, ये भी एक कारण था। लेकिन बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पिछले कल एक ऐसी जानकारी मिली है कि सिर्फ 2006 करोड़ रुपया होम मिनिस्ट्री से जो है PTN के इस बेस पे हमारे को जो है रिलीज़ किया गया है। अब उसकी बाकायदा उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, नोटिफिकेशन, उसकी चिट्ठी आएगी, तब हमको मालूम होगा कि इसके हमारा जो एक हिमाचल सरकार का शेयर भी उसी में है या वो अलग है। पहली बात कि हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, हमें उम्मीद थी कि हमें पूरा पैसा इसका मिलना चाहिए था। बहुत कम पैसा इसका रिलीज़ हुआ है, 2000 करोड़। आप खुद जब नुकसान अगर 10,000 करोड़ के हुए हैं और उसके एवज में केवल 2000 करोड़ रुपए हमको मिले, तो आप ये समझ सकते हैं कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश है, हम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। हम ऐसी चीज़ों के लिए पूरी तरह से भारतवर्ष पर निर्भर करते हैं, भारत सरकार पर। तो हमें लगता है कि ये बहुत कम मिला है, लेकिन हम फिर भी इसके प्रयास जारी रखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जब पूरी एक डिटेल आएगी कि ये पैसा हमको और मिलना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक रिज मैदान पर खेल प्रेमियों के लिए एक रोमांचक पल आने वाला है। 22 जून को इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी स्मृति में किया जा रहा है। बॉक्सिंग के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत सहित 3 देशों के नामचीन बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले का उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कई विशिष्ट अतिथि मौके पर मौजूद रहेंगे। प्रोफेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव यदुपति ठाकुर ने वीरवार शिमला में बताया कि आयोजन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रतियोगिता में रूस, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड और भारत के प्रोफेशनल बॉक्सर्स जो भाग लेंगे। भारत की तरफ से हिमाचल की स्टार महिला बॉक्सर मीनाक्षी ठाकुर भी रिंग में उतरेंगी। रोहडू से संबंध रखने वाली मीनाक्षी राष्ट्रीय स्तर की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनका मुकाबला रूस की महिला बॉक्सर से होगा। इसके साथ ही आयोजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिससे जो है दर्शकों को मनोरंजन और रोमांच का दोगुना अनुभव मिलेगा। कि राजा वीरभद्र सिंह जी की जयंती पर 22 जून को हिमाचल प्रदेश प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सिंग स्तर का मैच जो है रिज मैदान के ऊपर करवाने जा रही है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि जो राजा साहब की जो मूर्ति का अनावरण 23 तारीख से 15 जुलाई के लिए पोस्टपोन हुआ है, तो कुछ लोगों के दिलों में ये था, कुछ लोगों के माइंड में ये था कि कहीं ये प्रोग्राम भी जो है 15 जुलाई के लिए शिफ्ट तो नहीं हो गया है। तो इसी क्लियरिफिकेशन को हमें क्लियर करने के लिए जो है आज की प्रेस वार्ता जो है हमने रखी है। हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो 22 जून को जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग मैच रिज मैदान पर जो ऐतिहासिक रिज मैदान है उसके ऊपर जो है करवाया जा रहा है, जिसमें 3 देशों के जो बॉक्सर हैं, इंटरनेशनल जो बॉक्सर हैं, अपने अपने देश में उच्च स्तर के जो खिलाड़ी हैं वो इस बॉक्सिंग स्पर्धा में जो है भाग लेने जा रहे हैं। उसी के अनुसार जो भारत का जो नेतृत्व करेंगे, जो लीडरशिप, जिनकी लीडरशिप में ये पूरा आयोजन होने जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।